नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष सहिष्णुता में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आज सहिष्णुता पर सरकार को संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह घेरने की कोशिश की गई। जहां एक ओर संसद में विपक्ष ने सरकार पर उंगलियां उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में इंटरनेंस पर चर्चा शुरू तो हुई, लेकिन कुछ ही देर में कोई भी सब्र नहीं रख सका और जोरदार हंगामा हुआ और सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने आउटलुक में छपे एक आर्टिकल का हवाला देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सलीम ने उस लेख के हवाले से राजनाथ से जवाब मांगा, जिसमें लिखा था 800 साल बाद कोई हिंदू शासक मिला है। राजनाथ सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं जितना आहत हूं उतना अपने पॉलिटिकल कैरियर में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ऐसा बयान देने वाले को गृह मंत्री बने रहने का हक नहीं है। इस मुद्दे पर जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। जी हां, यही हमारा आज का विशेष सहिष्णुता। इस विषय में अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज दिन भर किस तरह की रही गहमा-गहमी। आज सहिष्णुता एक ऐसा जिन्न जो बोतल से बाहर तो निकला, लेकिन अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा। बिहार इलेक्शन के बाद कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन आमिर खान के बयान के बाद एक बार फिर हंगामा मच गया है। आज संसद में भी इंटॉलरेंस का मुद्दा छाया रहा। शून्यकाल के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा। Why I said? Because they said from where you are saying this. I said this is the article. I authenticated that. Now this is ridiculous by the minister saying that as long as you cannot prove the truth, no further proceedings will continue. Please. How come? I can't. Please. What I said, I quoted, I put it. सांसद सलीम के बयान के बाद राजनाथ सिंह काफी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का बयान कभी नहीं दिया और मुझ पर जिस तरह से सलीम ने आरोप लगाया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। असहिष्णुता पर बहस के दौरान 2 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। एक तरफ हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा, तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए और असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। हमारी देश की विशेषता क्या है? हमारी देश की विशेषता है अनेकता में एक। हमारी देश की विशेषता है वासुदेव कुटुंबक कि पूरा विश्व एक परिवार। और आज उस विशेषता को अगर हमें सुदृढ़ बनानी होगी, उस विशेषता की हमें रखवाली करनी होगी, तो जो ये असहिष्णुता का वातावरण ये सरकार का दल तय कर रहा है, उस चक्रव्यूह को भेद कर मेरे नौजवानों को इस देश की रक्षा करनी होगी। ये आह्वान करने में आपके बीच में आया हूं। 26 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला है। हालांकि सत्र शांतिपूर्वक चले, इसके लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चाय पर बुलाकर सहमति बनाने की कोशिश भी की थी। लेकिन संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ घिरी सरकार इस मुद्दे से कैसे अपना पीछा छुड़ाती है, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विजयन सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार ईएमएस न्यूज सर्विस के संपादक सनत जैन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, आपसे ही हम शुरू करते हैं। आपसे ही समझना चाहते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार की निगाह से, आप कैसे देखते हैं इस विषय पर? आज भी चर्चा हुई और चर्चा देश में भी हो रही है, संसद के अंदर भी हो रही है, सड़कों पर भी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है इसको लेकर। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक फायदे के लिए
और बड़ी तेजी के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इसकी बहुत तलखी देखने को आई और अब 2017 में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, अभी से सारे राजनीतिक दल उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जिसके कारण मैं समझता हूं कि समाज में कभी भी इस तरीके की जो बातें नहीं थी और ये अनावश्यक बयानबाजी करके ये चुनाव से शुरू हुआ और चुनाव पर जाके खत्म होगा। तो ये सारी पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही राजनीतिक दलों की, वो 2017 की विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हैं और अगले वर्ष में कुछ राज्यों के चुनाव हैं, तो इसमें वो एक वोटों को राजनीति जो कहना चाहिए तो उसके पक्ष में एक माहौल बनाने का सुनियोजित प्रयास है। एक बात और जरा मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में उनको गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से देखा था, वैसे ही वो अभी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन वैसी स्थिति लाइन बाबर में या प्रशासकीय सुदृढ़ता में वो लोगों को देखने नहीं मिली। और मैं तो ये कहूँगा कि आज ये जितने भी बयान आ रहे हैं लोगों के, नेताओं के, छोटे हुए नेताओं के, और किसी के मन में जो भी आ रहा है वो कुछ भी बोल रहा है और इस पर कोई नियंत्रण कोई नहीं कर पा रहा है। ये आज देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है और इस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब कहते हैं कि भारत विविधता का देश है, यहाँ इतनी सारी बोलियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे सालों से रहते हुए आए हैं और उनकी सामाजिक समरसता में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि जिसको लेकर हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और ये सब तक जाके कर रहा है कि उसको शांत होने की प्रक्रिया में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, इसमें सब लोग अपने अपने नुकसान और फायदे को देखते हुए एक्टिवेट हैं और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप कैसे लेते हैं इन सारी बातों को? आज भी बात हो रही थी सहिष्णुता की, लेकिन हंगामा होता रहा सदन में। आज भी बात जब होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। सदन में तो एक किसी बयान को लेकर बातचीत हुई और उस पर जो है ये स्थिति गृह मंत्री जी की निर्मित हो गई। लेकिन ये देश तो देख ही रहा है, लगातार देख रहा है और जो दिल्ली की सरकार है वो हर इशू पर खामोश है। ये चीज हमें समझना पड़ेगी कि आखिर एक ही पार्टी के लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्या देश के अंदर आज तक किसी स्त्री के मुंह से, बहुत सभ्य स्त्री और बहुत सम्मानित स्त्री के मुंह से हरामजादा और रामजादा इस तरह के शब्द आपने सुने? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह अवसर भी इस देश को दिलवा दिया कि एक स्त्री जो है संसद की सदस्य है और वो मंत्राणी है और उन्होंने देश में जो है इस तरह की बातचीत की और इसके आधार पर देश के बीच में विभेद करने की कोशिश की। क्या ये सच नहीं है कि उसी पार्टी के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि जब तक मुजफ्फरनगर जैसे काम होते रहेंगे हमारी पार्टी चुनाव जीतती रहेगी? ये क्या उसी पार्टी के लोगों ने नहीं कहा कि जिन्हें जो है ये बीफ खाना है वो पाकिस्तान चले जाएं? क्या उन्हीं की पार्टी के लोगों ने जो है तरह तरह के बयानात इस तरह के नहीं दिए जिसकी प्रतिक्रिया में देश में बहुत सारी, और ये जो धमकियां देने वाले लोग हैं, ये धमकियां देने वाले लोग भी एक जो विशेष संगठन इस देश के अंदर काम कर रहा है उसी के अराजकतापूर्ण जो है आउटशूट्स हैं, वही लोग धमकियां दे रहे हैं। तो देश के अंदर जब चारों तरफ से इस तरह के हमले होने लगे तभी सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात उठी। और जब ये बयान आया लोगों के सामने आने लगी ये चीजें, तो लोगों को समझ में आया कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी भी सीमा तक नीचे जा सकती है। और जब चुनाव के परिणाम आज आ गए तब इन्हें समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो थ्योरी थी जिसके माध्यम से हमने लोकसभा में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो सफलता हासिल कर ली थी, ये सफलता हर चुनाव में नहीं मिलेगी। तब उसके बाद ये रिपेयर करने की कोशिश हो रही है। ये जो बयान है, ये पहले दिन जिस दिन मुख्य प्रधानमंत्री जी के रूप में जो है श्रीमान मोदी जी जो चुनाव जीत कर आए थे, तब एक नहीं
भाजपा के कई नेताओं के माध्यम से पूरे देश के अखबारों में भी ये बयान छपा है कि 800 साल बाद जो है देश के अंदर एक हिंदू शासक आया है। तब लोगों ने ये भी सवाल उठाया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदू नहीं मानते? क्या संघ और भाजपा के लोग जो है बीपी सिंह को हिंदू नहीं मानते? क्या जो है संघ और भाजपा के लोग हरदन हल्ली देवेगौड़ा को हिंदू नहीं मानते? ये जवाब विजय सिंह सिसोदिया जी से भी ले लेते हैं। आपने जो कुछ कहा सिसोदिया जी, ऐसा क्यों माहौल बन गया है देश का, और अब सुधार की दिशा में, या ये ऐसा नहीं है हमारा देश बहुत सहिष्णु है, इसको हमें कितनी ताकत के साथ बताना और कैसे बताएंगे? समझ में नहीं आती है जी कि हम सब आश्वासन की बात करते हैं, टॉलरेंस वाली बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, पर जब हमारा मौका बोलने का आता है जी तो हम आग लगाने में कोई कसर नहीं रखते, एक नए पैसे कसर नहीं करते। जी सलीम भाई ने जो बात की किस पत्रिका से की, उसका मालिक कौन है? वो मालिक है, आप संसद में बोलने के पहले सोच नहीं सकते कि ये बात हम आरोप लगा रहे हैं? एक एमपी के समझ में आराम से आता है भाई साहब कि ये बात मैं संसद में उठाऊंगा तो पूरे विश्व में जाने वाली है, तो आप भारत की इमेज बिगाड़ने की कोशिश करते हो। और जब होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे दुख है, तो विषय समाप्त नहीं करना, फिर हंगामा करना ताकि ये विषय बढ़ता रहे। अब मैं इसी बात से जोड़ के एक और बोलता हूं, अभी बीच में बहुत सारे वो जितना सम्मान हुए के बात करने की बात चली थी, आपको मालूम है कितने लोगों ने सम्मान वापस किया? कुल 14 या 15 लोगों के सम्मान वापस करने की स्टेटमेंट आए। हमने भारत सरकार से मंत्री लोग आए थे, उनसे पूछा था कि आप पास 14 लोगों के पत्र आए? उन्होंने कहा 3 लोगों के पत्र आए। 3 लोगों ने, दो ने कंडीशनल बात लिखी कि अगर ऐसा है तो हम त्याग पत्र देते हैं, और एक ने सीधा लिखा। अब सम्मान क्या होता है जानते हैं आप? एक पत्र नहीं होता, इनको 1 लाख रुपए मिलता है, ट्रेन का किराया फ्री का मिलता है। एक मिनट आप सुनेंगे, समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाइए, है ना? वापस मिलता है। जितने लोगों ने सम्मान वापसी की बात की, किसी ने 1 लाख वापस नहीं किया, किसी ने ट्रेन का किराया वापस नहीं किया, सिर्फ एक चिट्ठी लिखी और समाचार में दिया। और जैसे बिहार का चुनाव खत्म हुआ, सम्मान वापसी की बात गायब हो गई, कोई नहीं बोल रहा है। एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एक यूनियन बनाई, वो स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री बात करके विषय को समाप्त कर ले, क्योंकि कोई सम्मान वापस नहीं करना चाहता, कोई सुविधा छोड़ना नहीं चाहता। ये सब वो लोग हैं जिनको कांग्रेस में, अगला सब बोल के ज्यादा हल्का दिख जाएगा, ये सब वो लोग हैं जिनको कांग्रेस के काल में सम्मान मिला था, सिर्फ वफादारी दिखाने के लिए इतना किया और चुप हो गए। सर ये सोच बड़े वफादार लोग हैं आप कह रहे हैं, बहुत की कांग्रेस को आपने 44 पर पहुंचा दिया और आपने विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया, उसके बाद भी उनकी हिम्मत और देखिए और भक्ति देखिए कि वो उन्होंने इसके बाद भी कांग्रेस के पक्ष में। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे जो बीच में पूछ रहा था कि क्या सम्मान वापस लेने हैं हमको, या ये चर्चा छिड़ी हुई है, इसका कोई सही किसी सही दिशा में ले जाना है? अगर सम्मान वापस लेने हैं तो किसने किए, किसने नहीं किए, किसने पैसे वापस किए, इस पर बहस करें। और अगर हमको ये बताना है कि नहीं हम बहुत सहिष्णु हैं, तो फिर हमें उस दिशा में कुछ न कुछ चर्चा अगर हमको खत्म करना है तो ये एक पक्ष खत्म नहीं कर सकता, इसको दोनों पक्ष खत्म कर सकते हैं। अगर एक पक्ष बार बार बात उठा रहा है और दूसरा पक्ष जो सत्ता में है वो सिर्फ देश को एक संदेश देने के लिए क्षमा मांग रहा है, माफी मांग रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा, क्लियर कर रहा, 10-10 बार स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर कैसे वापस होगा? सर ये दोनों को करना पड़ेगा। और मैं फिर दावा कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दिमाग में है, उसी के लिए सारी बात चल रही है। इसी शब्द को समझिए, ये टॉलरेंस आज सहिष्णुता शब्द ये है कि आपने कहा तो मुझे माफ करना चाहिए, मेरे दिल में ये भावना है। सर आप कहे क्यों जा रहे हो? आप कहे जा रहे हो, किसी से माफी की आशा क्यों करते हो? आप ऐसा शब्द मत बोलो ना जो आपको बुरा लगता है। अगर हम ऐसा कोई शब्द बोलते हैं जो हमको बुरा लगता है तो दिक्कत आने वाली है ना। सर जी के पास मैं चलता हूँ। सर जैसा आपको ये नहीं लगता कि जब इस तरह की बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में, तो इन लोगों को बुलाना चाहिए, या अनुपम खेर बाहर आकर कहे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिनको जिनको मिलना है वो सब प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं? अगर ऐसी कोई बातचीत शुरू हुई है, आखिर है तो वो इसी देश के लोग, साहित्यकार हैं, हम उन्हें देशद्रोही भी कह देते हैं। फिर ये जो एक ढेर सारे सांसदों की और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री जो संस्कृति मंत्री हैं, ऐसे लोगों की भी ढेर सारी श्रृंखला है, नाना प्रकार की बात रोज करते हैं।
और फिर पार्टी कह देती है कि भाई ये पार्टी लाइन से बाहर की चीजें हैं और हमारी पार्टी का इससे कोई वास्ता नहीं है। आपको लगता नहीं है कि इस सब तरह की चीजों में कोई एक सख्त बात और एक सख्त संदेश जाना चाहिए पूरे देश में? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से तो हूं नहीं, लेकिन देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है कि सब अपने निजी स्वार्थों के लिए और बहुत जल्दी बहुत कुछ पा जाने की खातिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, ये देश तोड़ने के काम है। अब सत्तारूढ़ दल जो होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो शासन व्यवस्था में चूंकि महत्वपूर्ण भाग उसका होता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और जब उन्हीं के पक्ष के लोग सबसे ज्यादा इस मामले में बढ़ चढ़ के कोई भी आदमी जान देने लगता है तो वो ठीक है, सरकार का आदमी नहीं है, एमपी नहीं है, लेकिन किसी संगठन जोड़े से लोग जब किसी के बारे में कहते हैं इसको देश से बाहर चला जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा, तो ये अधिकार उन्हें किसी ने दिया ही नहीं है। और अधिकार नहीं होने के बावजूद भी जब लोग इस तरीके की बातें करते हैं और जो व्यक्ति जहाँ पर किसी भी पद पर छोटा मोटा जगह पर भी स्थापित है और वो किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, इसको लेकर शासन को कोई कड़े निर्णय या कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं होने से न तो शासन कर रहा है, न वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, न वो संगठन कर रहे हैं। इसके कारण दोनों तरफ से ये ताली दोनों हाथ से बज रही, कोई एक नहीं बजा रहा है। एक बोलता है उसकी प्रतिक्रिया शुरू, दूसरा बोलता है, दूसरा बोलता है, उसकी फिर पहले प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। अब जैसे आज भी देखें आप, लोकसभा में जो बहस चल रही थी, गृह मंत्री जी ने कहा कि मैंने कभी ये बयान नहीं दिया कि 800 साल बाद कोई हिंदू शासक आ रहा है। वहाँ सलीम साहब ने कह दिया कि साहब ये आउटलुक मैगजीन में छपा हुआ है। इसी पर बात करते हैं हम। आउटलुक एक बड़ी मैगजीन है जिसका बहुत नाम है, उसमें अगर कोई चीज छप जाती है तो क्या कोई खंडन करने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस पर कोई बात नहीं की? या मीडिया की इतनी भी गरिमा नहीं रह जाएगी कि अगर मीडिया में कोई बात छपी है, गलत ढंग से पेश की गई है, गलत ढंग से छपी है, तो नहीं, मीडिया की किसी बात को हमको संज्ञान ही नहीं लेना। एक पूरे देश में संदेश चला गया और हम मौन है। आपको लगता नहीं है कि ये इस तरह का मौन भी ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, मीडिया तो एक ऐसी दबा हुआ कुशन है कि जिसपे हर आदमी जो उसके पक्ष में चला गया उसको तो इतने महीने तक ये बात पूरे में चर्चित रही, छपी रही, और फिर उसके बाद ठीकरा फोड़ दिया कि नहीं, हमने तो कहा नहीं साहब, वो तो उन्होंने छाप दिया, तो भैया नहीं का कहा, तो अगर उन्होंने गलत छाप दिया तो कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं करना है तो कम से कम इस बात का खंडन तो करो। ठीक है, ये आज इसी बात को लेकर संसद में पूरे दिन हंगामा होता रहा जी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पक्ष इस पक्ष में नहीं देखा कि संसद की कार्रवाई या ये बहस जो है सही दिशा की ओर जाए। तो देखिए, आप अपने आदमियों को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके की व्यवस्था होती है कि या तो संगठन कार्रवाई करे या सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे देश भर में ना तो कोई राजनीतिक दल कार्रवाई करने तैयार है, ना कोई संगठन कार्रवाई करने तैयार है, और सरकार भी मौन रह के और इन सब चीजों पे जो अनदेखी कर रही है। सवाल यही है, आखिरी सवाल मैं आप तीनों लोगों से मेरा ये है कि सबसे पहले आप ही से पूछ लेता हूँ कि कब कैसे बंद होगा ये? किसको इनिशिएटिव लेना है? कौन आगे बढ़ेगा? किसको लेना है? कौन जिम्मेदारी लेगा? और कब बंद होगी ये बातें कि नहीं ये बातें गलत है और इसको बंद? एक आदमी अगर कोई कह देता, एक एक्टर ने कुछ कह दिया, अभी तक जैसे सिसोदिया साहब कह रहे थे कि चुनाव के पहले जिस तरह की बातें हो रही थी अब नहीं हो रही, अचानक एक एक्टर ने कह दिया और फिर उसके बाद फिर वही बवाल नए सिरे से। उसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस रेफरेंस में कहा, इसकी बात करने के बजाय बहुतों ने सलाह दे दी कि भाई बाहर चले जाओ, आप वहीं रहो, अब कौन सा देश पसंद है वहां चले जाओ। तो ये जो बातें हैं, ये जो तरीका है, ये भी तो उसी असहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप जैन साहब? आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, और क्या तरीका क्या है, किसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसमें? नहीं, इनिशिएटिव तो इसमें जो सरकार है, संगठन है, जब ये अपने अपने पक्ष को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि आप लोग ऐसा नहीं कहिए, तभी ये प्रक्रिया रुक सकती है। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले 4-5 महीने से ये बात लगातार किसी न किसी रूप में आती जा रही है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अभी 5 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव और अगले साल है, तो 2017 का यूपी चुनाव है। और यूपी चुनाव में ये जो एक वातावरण बनाया जा रहा है कि जाति विशेष को संगठित करने या धर्म के आधार पर संगठित करने या राजनीतिक फायदा लेने, तो ये सब उसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। आज बड़ी अच्छी बात रही कि देखिए, सपा और भाजपा
किसी मुद्दे पे एक मंच पे आ गई, क्योंकि यूपी में दोनों को अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं कोई काम करना है। कांग्रेस और अन्य दल वो सब इकट्ठे होकर अलग आ गए, बसपा कहीं और अपने तरीके से इस सहिष्णुता वाले मामले में, असहिष्णुता के मामले में अलग अलग तरीके से सबकी राजनीति बदल गई। तो ये राजनीतिक स्वार्थों का और व्यक्तिगत स्वार्थों का झगड़ा है, जिससे देश की सामाजिक समरसता समाप्त हो रही, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता, आप क्या कहेंगे, कैसे सुधरेगी का ये माहौल और क्या उम्मीदें करते हैं आप? ये सुधार की गुंजाइश तो जो है, सत्ता को इसमें सुधार करना पड़ेगा, और सत्ता चूंकि इसमें खुद ही उत्प्रेरक तत्वों का काम कर रही है, इसलिए इसमें कब रुकावट आएगी ये कहना मुश्किल है। अभी 2018 तक तो वो पावर में है ही नहीं, लेकिन एक सवाल आया था। देखिए, मैं अभी आपको एक बहुत छोटी सी बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में बता दूं कि असहिष्णुता क्या होती है, और मैं आदरणीय सिसोदिया जी से इस पर राय चाहूंगा। आज जो है एक बहुत छोटा सा इलेक्शन हुआ, रतलाम का चुनाव था। रतलाम के चुनाव में एक इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने क्या बयान दिया कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी हारी तो यहाँ विकास की सारी योजनाएं बंद कर देंगे। ये बयान सारे अखबारों में छपा है। अब इस पे भी संसद में बहस होगी तो ये कह देंगे कि साहब ये तो हमने दिए ही नहीं, हमने तो बोले ही नहीं, हमने तो कही नहीं। ये जो चीजें हैं कि आप अपना अर्थ भी निकाल लें, आप अपना जो है आदमी को थ्रेट भी कर दें, आप आदमी को जो है हरास भी कर दें और उसके बाद उसको डिसोन कर दें। ये जो राजनीति जब तक चलेगी, आप अगर किसी संदर्भ विशेष से कोई बात कह रहे हैं तो जब आज मीडिया में छपता है तो आज ही उसको कंट्राडिक्ट करिए, आज उसका संदर्भ बताइए। अब आप चुनाव हार गए तो अभी आप देखिए उसके 20 हस्बैंड हो जाएंगे, कहेंगे कि हमने बयान दिया ही नहीं था। लेकिन ये बयान छपा, चर्चा हुई, पूरे चुनाव में इस बयान पर चर्चा हुई। क्या ये असहिष्णुता नहीं है? क्या इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या इस पर मुख्यमंत्री को बोलना नहीं चाहिए था कि ये किस तरह की बात की जा रही है प्रदेश के अंदर? लेकिन जहां पर हम जिसको भी थ्रेट कर सकते हैं, जिसको भी धमकी दे सकते हैं, वो करने का काम लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है, और इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है। सिसोदिया जी अभी एक बात कह रहे थे और वो सबके ध्यान में भी है और बहुत हद तक मौन है। जिस तरह से बिहार का चुनाव जब तक था तब तक तो बहुत अवार्ड वापस और ये और वो, उस पर बहुत ढेर सारी बातचीत हो रही थी। अचानक ये सारी बातचीत बंद हो गई। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये वजह, ये चर्चा का विषय बनेगा और आरोप का ही विषय बनेगा? देखिए, चुनाव जो है एक पद्मश्री लौटाई है लोगों ने, चुनाव के बाद जो और भी लोगों ने चर्चाएं इस पर की है। ये चर्चा खत्म नहीं हुई और ये चर्चा खत्म होगी भी नहीं जब तक कि सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से चर्चाएं खत्म नहीं होंगी। ये तो आप रोज आग जलाओगे तो रोज चर्चा होगी, धुआं तो निकलेगा ही। तो ये तो चीज जो जहां से बंद होनी, जहां से गंगोत्री है, वो तो सत्ता पक्ष है। ये कोई और छोटे मोटे लोग नहीं बोल रहे हैं। आज जो है ये बातें बोल रहे हैं कौन है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, आपकी जो है ये बात तो आपने पहले लिख रही थी। इस बारे में वक्त की कमी है, विजय सिसोदिया जी से समझ लेता हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया के तौर पर मैं आपसे सारी बातें समझना चाहता हूँ और जवाब कुछ ऐसा ही हो कि फिर मुझे भूपेंद्र जी के पास दोबारा लौटना ना पड़े। नहीं, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ और ये भूपेंद्र जी को नहीं, मैं सब लोग सुने। एक तो पॉलिटिकल नजरिया बहुत सारी बात चल रही है, कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कर रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, वो एक विषय हो जैसा। एक विषय और समझिए, आतंकवाद के कारण लोगों के मन आहत हैं, आम लोगों के मन आहत है, और उसमें कोई एक धर्म, एक जाति, एक उसकी बात नहीं, सबके मन आहत है जो इस देश में निवास करता है। सही, उस ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो उनसे थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है उस पर इस देश में रिएक्शन होता है। इस बात को हर बड़े नेता को, हर हीरो को, फिल्म का हो या गैर फिल्मी हो, हर एक को समझना पड़ेगा। इस देश की स्थिति समझो, विश्व की स्थिति समझो, उसके बाद रिएक्शन करो। ये नहीं करेंगे तो आप जरा सोशल मीडिया पे देखो तो सही, गालियों के भंडार लगे जो ऐसी बात करता है। जरा वो पढ़ के देखे तो आदमी के कान, दिमाग, दिल सब खुल जाते हैं कि जनता क्या रिएक्शन करती है। इसलिए इस बात को समझो कि हम देश की नब्ज को समझेंगे तभी इस बात को करेंगे। एक पर मैं उन पुरस्कारों पे फिर बार बार आता हूँ, मुझे इसलिए हंसी आती है बार बार उस बात करने में कि सर किसी ने नहीं लौटाया, बिल्कुल झूठी बात है। 1 लाख रुपए तो किसी ने भी नहीं लौटाए, किसी ने रेल का पास नहीं लौटाया, किसी ने कोई सुविधा नहीं दी। देखिए साहब, मैं फिर आपको यहाँ रोकूंगा नहीं, मीडिया जो आता इसलिए आता, मैं आपको एक बहुत सम्मान के साथ बात करता हूँ और इसलिए कहता हूँ ऐसा नहीं पुरस्कार मिलते लोग अच्छे नहीं, हम उनको देखते हैं। हमारा मुद्दा क्या है कि वो पुरस्कार उन्होंने अधूरा लौटाया, आधा लौटाया, पूरा लौटाया। चर्चा की बात कर रहा हूं मैं, चर्चा में तो हम सर मैं दूसरा एक निवेदन आपने उसी बात का कहता हूँ, जो पुरस्कार लौटाने की बात कर रहे थे जी,
वो इस देश के 1.25 करोड़ लोगों के दिया गया सम्मान है जी। आप उसको कैसे लौटाओगे सर जी? इतने लोगों की भावना को कैसे आप किक आउट कर सकोगे? ये बात क्यों नहीं सोची उन लोगों ने कि हमको इस सम्मान के पीछे इतने लोगों की भावना? मैं आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी, मैं उसको आखिरी आपसे उसकी प्रतिक्रिया लेके फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। आपने एक बात कहा कि सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं, जनता जो कुछ कह रही है, तो इसी असहिष्णुता की तो बात हो रही है साहब कि हम धैर्य नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, हम किसी के व्यक्ति से आगे बढ़कर हम धर्म समुदाय सब तक पहुंचकर गालियां दे रहे हैं। ये जो असहिष्णुता बढ़ रही है, इसी की तो चिंता है देश में। सर एक स्लोगन है जी, आप वो बातें मत कीजिए जो अगर कोई आपको कहे तो आपको बुरा लग जाए जी। हर एक को ये सोचना चाहिए जी, और जब इस ढंग का सोच लेंगे तो ये बात का रिएक्शन नहीं आएगा जी। मतलब चिंता तो है आपको भी ना कि रिएक्शन आ रहे हैं बहुत तरह के, बहुत बहुत खतरनाक रिएक्शन, बहुत चिंता। यही एक चिंता पूरे देश की है, जो आपकी भी है, जैन साहब की भी है और गुप्ता जी की भी है। विजय सिंह सिसोदिया जी आप हमारे साथ जुड़े, सनत जैन जी आप हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी है, लेकिन नतीजे कब निकलेंगे और कब छाती ठोक कर हम वाकई ये कह पाएंगे कि नहीं, ये मुद्दा अब समाप्त हो गया, अब हम मिलजुल कर चर्चा कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ हम जैसे पहले प्यार से रहते थे, आज भी रहते हैं, कल भी रहते थे, और ये कहने की हमारी हिम्मत होगी और ये दावे के साथ हम कह पाएंगे और फिर एक स्वर में कहेंगे। इससे हमारे देश की शान बढ़ेगी और देश की शान तो आज भी है, पूरे विश्व में हमारा डंका पिट रहा है, लेकिन न जाने कब हम एक साथ बैठकर एक विमर्श करेंगे और कुछ लक्ष्मण रेखा तय करेंगे कि नहीं, ये बात करनी है और ये नहीं करनी है। देखिए वो दिन कब आता है, उसका हम सबको इंतजार है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।